दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर किसान आंदोलन पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे, जिसमें किसानों से गतिरोध खत्म करने पर चर्चा हुई। बैठक करीब 2 घंटे तक चली। वहीं किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है और वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार ने एक बार फिर किसानों से बातचीत की अपील की है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को किसानों से प्रदर्शन के लिए बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में जाने की अपील की थी, लेकिन किसान संगठनों ने गृह मंत्री के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किसानों का कहना है कि उनका प्रदर्शन सिंधु बॉर्डर पर ही जारी रहेगा। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस से उनकी बहस हुई। कुछ किसानों ने बैरिकेड जमीन पर गिरा दिए और बैरिकेड के दूसरी तरफ चले गए। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने बैरिकेड फिर से लगा दिए। किसानों ने इस बीच वहां पर जमकर नारेबाजी भी की, तो किसानों ने बैरिकेड हटा दिए। किसान अब मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस से उनकी बहस होती है। कुछ किसानों ने बैरिकेड जमीन पर ही गिरा दिए और बैरिकेड के दूसरी तरफ चले गए। लगातार नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए बैरिकेड हटाकर वो दूसरी तरफ चले गए। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर एक बार बातचीत की अपील की है। केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था कि बुराड़ी में आए, वो भी ठुकरा चुके हैं। मैं किसान भाइयों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी समस्या का हल वार्ता से ही निकलता है। भारत सरकार उनसे पहले 3 दौर मिलने का काम कर चुकी है और चौथे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को होने के लिए हम लोगों ने उनको निमंत्रित किया था। इसलिए वार्ता निरंतर जारी है। किसी के मन में ये बात नहीं आना चाहिए कि सरकार बात नहीं करना चाहती। हम पहले भी बात किए थे, आज भी बात कर रहे हैं और कानूनों पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। और मैं किसानों को अनुरोध करना चाहूँगा वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता के लिए आएँ और भारत सरकार उनकी बात को खुले मन से सुनेगी। किसान आंदोलन पर राजनीति भी लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ये कांग्रेस का आंदोलन है, ये प्रायोजित आंदोलन है। आज जब भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अपील कर रहे हैं कि आप दिल्ली आइए, आपको निर्धारित स्थान जहाँ पे किया गया वहाँ पे आप बैठिए, मीटिंग करिए, आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करिए और सरकार दूसरे दिन आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है। देखिए, टकराव की स्थिति नहीं करनी चाहिए। सरकार को तुरंत बुलाकर इमीडिएटली बात करके बातचीत द्वारा समाधान निकाला जाए। जो भी है उनको उनसे बात कर, जो भी अमेंडमेंट चाहते हैं, जो अमेंडमेंट करते हैं, उनको संतुष्ट करके और इसका समाधान निकाला जाए। बड़ा स्पष्ट रूप से अमित शाह जी ने कहा है कि बातचीत से ही तो रास्ता निकलेगा ना। आप चक्का जाम करके बैठ जाओगे तो रास्ता निकलेगा नहीं। बातचीत के लिए उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, सरकार तैयार है बातचीत के लिए, आप आइए बातचीत करिए। तो मुझे लगता है कि बातचीत के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति दे। दिल्ली सरकार सारे इंतजाम करेगी कि ना किसानों को कष्ट हो ना दिल्ली वालों को कष्ट हो। ये जिम्मेदारी दिल्ली जो है, दिल्ली सरकार निभाने के लिए तैयार है, मगर किसानों को कम से कम दिल्ली में अब आने दें, वरना ये जो व्यवस्था है ये खराब हो रही है। अमित शाह कहते हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। वो इस देश के राजा नहीं हैं, जनता की चुनी हुई सरकार के गृह मंत्री हैं। उन्हें चाहिए कि जहां लाखों किसान बैठा हुआ है वहां जाएं, जाके उनसे बात करें। हैदराबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन है और गृह मंत्री आकर कैंपेन कर सकते हैं लोगों के साथ, और किसान जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। जो किसान जो हमारे टेबल पर रोटी और चावल रख रहा है, खाने के लिए खाना रख रहा है, आप उनसे नहीं बात करेंगे। प्रधानमंत्री को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, प्रधानमंत्री को उनको अपने पास बुलाकर बात करनी चाहिए और उनकी डिमांड जेन्युइन है।